सत्य के साथ। इंसान 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहा, आशियाना बना बहुत बड़ी बात। ये जो बस्ती बसी हुई है इसे तो 40 साल से भी ऊपर हो। वादे तो बहुत होते हैं, जीतने के बाद कोई किसी को देखता भी नहीं। जब आपको ये जगह चाहिए तो हमें घर चाहिए। बस्ती वालों को ना उठाया जाए। डर रहता है कि आगे भविष्य में कैसे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और मैं हूं आपके साथ अर्शद मलिक। आज हम आपको देहरादून की मलिन बस्तियों का रियलिटी चेक दिखाते हैं। जो आप मेरे पीछे मलिन बस्ती देख रहे हैं, दरअसल ये मलिन बस्ती नहीं है, नेताओं की खेती है जो 5 साल इसको उगाते हैं और चुनाव आते ही इसको काटते हैं। पूरे देश में जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर का खौफ लोगों के दिलों में छाया हुआ है, तो हम आज इन मलिन बस्तियों के लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बुलडोजर से आप कितने घबराए हुए हैं। कहाँ रहती हैं आप? इस मलिन बस्ती का एड्रेस बताएं। बस्ती का बद्रीनाथ कॉलोनी और नेसिला रोड। यहाँ पे हम बहुत साल से रह रहे हैं। कम से कम मेरे को यहाँ पे हो गए 36-37 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। और वैसे तो ये जो बस्ती बसी हुई है इसे तो 40 साल से भी ऊपर हो गए। नहीं, आपको मालिकाना हक मिला या नहीं? अभी नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि जैसे आजकल देश में बुलडोजर का माहौल चल रहा है, लोगों के दिल में दहशत है, तो उस दहशत में भैया दहशत तो है, बहुत दहशत है, क्योंकि लोगों ने अपनी सारी कमाई लगा दी है। दहशत बहुत है, सबको दहशत है इस बात की। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो इतने साल पुराने बैठे हुए हैं, गरीब आदमी बैठे हैं, जिन्होंने सब अपनी पूंजी लगा बैठे हैं, उनके लिए ऐसा ना करें। थोड़ा सोच समझें, कम से कम बस्ती वालों को ना उठाया जाए। आप लोगों को किस पार्टी ने आप लोगों को बसाया था? भाई ये तो हमारे तो कांग्रेस थी पहले, ठीक है नहीं, हम तो कांग्रेस को समझते थे। अब कांग्रेस को इन्होंने फेल कर दिया बीजेपी ने। जैसे सरकार आपको वोट बैंक के तौर पे तो इस्तेमाल करती है, वादे भी करती है, तो किसी सरकार ने अभी तक आपके लिए कुछ मालिकाना हक के लिए कुछ किया है? मालिकाना हक के लिए अभी इन बस्तियों में कुछ ऐसी पैरवी की नहीं जा रही है। जबकि देखा जाए तो उसके रिकॉर्ड देखते हुए कि वो कितने साल पुराने हैं या कितने टाइम से बिजली का लाइट लगी हुई है उनके पास, या प्रवासी तो नहीं है, यहाँ के कितने सालों से वो रह रहे हैं, इस चीज़ को प्रमाणित करते हुए उनको मालिकाना हक देना चाहिए। नेता लोग जैसे आते हैं वोटर के मांगने, आपके इलेक्शन के टाइम पे उस माहौल में आपसे वादा करते हैं, कोई सरकार बनती है, वो सरकार कुछ करती है आपके लिए? सर देखिए, वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता है वादे सिर्फ होते ही होते हैं, पूरे तो होते भी नहीं वो कभी ना। जैसे मालिकाना हक के लिए वादे करते हैं, मुश्किल है वो, अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होंगे वादे। आपको कितने साल हुए? मैं तो बचपन से ही हूँ उधर, 32 साल उम्र हो गई मेरी। तो जैसे इस टाइम चल रहा है माहौल, लोगों को आशियाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर तो रहता होगा? बिल्कुल सर, डर रहता है कि आगे भविष्य में कैसे करेंगे। अभी तो ये माँ बाप ने, दादा दादा ने जो भी हमारे करा है, और इतना मतलब फाइटिंग है मतलब फ्यूचर में कि हर एक चीज़ जो है इतना कॉस्टली होता जा रहा है, पेट्रोल इतना बड़ा, ये सब है, काफ़ी चीज़ें हैं। इंसान 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहा, आशियाना बनाना तो एक बहुत बड़ी बात है। मालिकाना हक कुछ भी नहीं देती। और देखो यहाँ कितनी गंदगी है। और दूसरी बात, जाल के नियाद 6 साल हो गए और सरकार ने बोला था हम लगवाएंगे, जब जीतेंगे, 2 बार जीत चुके हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और सारी नदियों का, निष्पना का, पुलिस नदियों का ट्रैक्टर से सफाई हो रही है, बुलडोजर से सफाई हो रही है, यहाँ जेसीबी नहीं लग रही, कोई सफाई नहीं। यहाँ का हमारा वार्ड मेंबर ही बेकार है। हो सकता है जेसीबी सफाई के लिए ना आए, मलिन बस्तियों को साफ करने के लिए आ जाए। हाँ। दिल में दहशत रहती है आपके? दहशत सबको रहती है, जिन्होंने पूरी कमाई लगा दी जिंदगी भर की और पूरा उजाड़ने के चक्कर में लगे पड़े। और बस्ती को कि जी यहाँ से पुल बनेगा और वो सड़क बनेगी और अंडरग्राउंड होगी, ठीक है, अंडरग्राउंड होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात, हमने विधायक को भी बोल दिया, हमारा विधायक है, हमने वोट भी दिया, जिताया भी, और पूरी जनता ने, हमारी बिरादरी ने खून पसीना करके लगाया, उसके साथ लगे रहे, जुड़े हुए रहे, पूरा मोहल्ला, हर आदमी। और आज जीतने के बाद कोई किसी को देखता भी नहीं। देखो हम भी परेशान हैं। परेशान क्या, जब घर में कोई है नहीं तो कौन करेगा खर्च का खर्चा? कुछ तो मिले हैं। जब ये टूट ही जाएंगे तो हमें कहीं जगह तो दे दो, जगह दे दो, या हमें कहीं रहने का ऐसा दे दो, बस दे दो। उसमें तो यह है कहीं बनाएंगे भी तो अच्छा दे दो, हमें यहाँ से तो निकले। जब आपको ये जगह चाहिए तो हमें घर चाहिए। तो देखा आपने, जब हमने मलिन बस्ती के लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि हम हाउस टैक्स भी देते हैं सरकार को, और पानी का बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, तो सरकार हमें मालिकाना हक क्यों नहीं देती है? जब सरकार का चुनाव आता है तो नेता लोग हमारे घर पे वोट मांगने आते हैं और हम उनको मालों से स्वागत करते हैं और वोट भी देते हैं, लेकिन सरकार बनते ही वो 5 साल के लिए हमें भूल जाते हैं।
कोई समस्या जो भी हमारी समस्या होती है बस्ती की वो यहाँ पर देखने नहीं आते, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अरशद मलिक, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।